अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम बना रहे हैं शीर कौरमा, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। हम लोगों को चाहिए 1 पैकेट सेवइयों का, ऑयल चाहिए, शुगर चाहिए हस्बे ज़रूरत, 1.5 लीटर दूध चाहिए। उबला हुआ भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं आप। नट्स चाहिए, पिसा हुआ इलायची का पाउडर चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स शामिल कर सकते हैं इसमें। हम लोगों ने कढ़ाई ली, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला। उसमें नट्स को फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। हल्की आंच पे करने हैं, अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो नट्स जल जाएंगे। ये हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं, बार बार इसको हिलाते रहना है ताकि ओवर हीट ना हो। अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम लोग 1/2 पैकेट सेवइयों का शामिल करेंगे। इन सेवइयों को फ्राई करने के लिए हम लोग ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, वरना ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी और जल जाएंगी। उसी कढ़ाई में हम लोग दूध शामिल करेंगे। दूध सारा हम लोगों ने शामिल कर लिया है कढ़ाई में। इसके ऊपर ढक्कन लगा के बॉयल होने तक वेट करेंगे। ये देखें जी, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आके हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे शुगर। मैंने इसमें 1/2 कप शुगर ऐड की थी। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा तेज़ खाते हैं, कुछ लोग हल्का, तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं शुगर। ये दूध जो है वो पक रहा है। इस पॉइंट पे हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे सेवइयाँ जो हमने फ्राई कर ली थी। हिला देंगे अच्छी तरह चम्मच के साथ, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें और अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो जाएं। चलिए जी, अब हमने दूध और सेवइयों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस पॉइंट पे आके हम ऐड करेंगे इसके अंदर जो नट्स हमने फ्राई किए थे। अच्छे से हिला लेंगे इनको। देखें, दूध पकना शुरू हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें जी, इस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर देना है। 15 मिनट हो गए हैं शीर कौरमा को पकते हुए। अब हम लोग इसको ठंडा करेंगे और वापस आते हैं। चलें जी, शीर कौरमा हमारा ठंडा हो चुका है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ना इससे ज़्यादा थिक रखना है और ना इससे ज़्यादा पतला, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। चलें जी, हम लोगों ने शीर कौरमा को अपने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। इसके ऊपर थोड़े से शशके मार लेते हैं ड्राई फ्रूट्स के। और बहुत टेस्टी रेसिपी है, जल्दी से बनाया। मेरे साथ फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।